चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये आवाज और भी थोड़ा नहीं, बस ठीक है। ये आवाज थोड़ी सुन चलिए। चलो बेटा स्टडी स्टार्ट करें। क्या पढ़ रहे थे, एक नजर रिवाइज करो। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। रिप्लाई करो व्हाट्सएप पर। उधर से बेटा कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? कल से रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं सर? एक नजर रिवाइज कर लें जरा कैंडी, क्या क्या पढ़ा था कल? और दिन बिल्कुल खत्म हो रहे प्लीज। रजिस्टर खोल के देखें क्या पढ़ रहे थे। क्वेश्चन सुनने दे बेटा प्लीज। नहीं तो जरूरी नहीं कि परचेज करें, हो सकता है किसी से, लेकिन बिजनेसेस में वैसे अक्सर परचेज करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में इनहेरिटेंस से भी आ सकता है, गिफ्ट से भी आ सकता है, लेकिन बिजनेसेस में शायद परचेज करना पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कि ओनर जो है कोई कैश की बजाय अपना कोई पर्सनल एसेट बिजनेस को दे दे। फॉर एग्जांपल ओनर के पास कोई बिल्डिंग है, लेकिन उसी बिल्डिंग को ओनर एज एन इन्वेस्टमेंट एज ए कैपिटल बिजनेस को दे दे, तो वो हो सकता है वो इंशाल्लाह बातें करें। लेकिन नॉर्मली बिजनेसेस में एसेट्स आएंगे, लेकिन बिजनेस है क्या? प्रॉफिट्स या लॉसेस के लिए। तो प्रॉफिट या लॉस के लिए अगर है तो ऐसा कोई चैरिटी या कोई गिफ्ट्स वाली बात बिजनेसेस में नहीं होगी। लेकिन अगर रियल लाइफ में अदरवाइज देखें तो गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, इनहेरिटेंस से भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो पर्सनल लेवल पे तो ये हो सकता है, लेकिन बिजनेसेस में या तो ओनर इन्वेस्ट करेगा या बिजनेस फिर अपने पैसों से खरीदेगा। ठीक है, ये कोई और क्वेश्चन किसी का? ये मेरी आवाज ठीक आ रही है? लास्ट लाइन अच्छा और ऊंची कर दीजिए। ये किसी का और क्वेश्चन हो? मैं करवा रहा हूँ। ये परचेजेस समझ आ गई, तो कल परचेजेस की बात हो रही कर दो उनको। मेरी आवाज जरा ऊंची होनी चाहिए, थोड़ी सी कम। कैश परचेज, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के एरोस देख के कोई डिफरेंस बताएं अपने अपने लफ्जों में दोबारा एकदम शुरू हो जाए, बस गेम शुरू होती है। नहीं दोनों जरा कंपैरिजन करें, बस कुछ सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटी जिस शक्ल में कह रहा हूँ, एक नजर देखें आप लोग दोबारा। बार बार ये चीजें देखें, टिप्स पे होनी चाहिए। चीजें खरीदने से गुड्स बढ़ जाएंगे। कैश पे खरीदेंगे तो फिर कैश कम हो जाएगा, लेकिन अगर क्रेडिट पे खरीदेंगे तो पैसे उस दिन नहीं जाएंगे, पैसे बाद में जाएंगे, तो पैसे बाद में जाने की वजह से चीजें खरीद लेने से एबिलिटी टू पे बढ़ जाएगी, और जिस पर्सन को पैसे देने हो जाएंगे वो फिर क्रेडिटर होगा। ठीक है सर।
और फाइनली जब पेमेंट करेंगे तो 10 मार्च देखेगा लास्ट, जब पेमेंट हो जाए तो कॉस्ट कम हो जाए। आने दें सर, अभी तो तीसरा दिन इंशाल्लाह जो कुछ आप सोच रहे हैं सब कुछ आ रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा अगर वो भी होगा तो लेकिन पहले एक ऐसी सब मिलती जुलती चीज है, सेल्स ट्रांजेक्शन फाइनल कर हेडिंग तो लिखा था तरह की सेल ट्रांजेक्शंस भी दो तरह की हो जाएंगी, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल। लेकिन डेफिनेटली आपके जेब में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को अगर हम एक सीक्वेंस में एड्रेस करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चलेंगे तो एक तरतीब बन जाएगी जीवन में। तो इंशाल्लाह आपके जेब में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, उन सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं और सर उन सबके आंसर भी साथ साथ आ रहे हैं। तो जो चीजें मैं अगर कह दूं कि आ रही हैं तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। ये सब हेडिंग बना लें इन दो के नीचे कैश से। जब भी कोई डिसीजन हमें लेना है कि बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा तो हमेशा अपने बिजनेस के एंगल से सोचना। तो कैश सेल्स के लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ, बिजनेस sold goods costing rupees 75,000 for rupees 81,000 on cash. Let's assume हमारे बिजनेस में 75,000 वाली गुड्स 81,000 पे कैश पे बेच दें। लेकिन क्या चीजें कॉस्ट पे बेची जाती हैं या सेल प्राइस? खरीदी किस पे जाती है और बेची किस पे जाती है? क्या फर्क है कॉस्ट और सेल प्राइस? सेल प्राइस कैसे बनाई जा सकती है? एक आगे आ सकते हैं बस, आगे आगे एक तो आ जाए, सिर्फ चेयर खाली है। सेल प्राइस पर बनाने का तरीका क्या होता है कि जिस प्राइस पे अपनी चीज खरीदी होगी दैट इज कॉस्ट, उसमें फिर क्या ऐड हो जाएगा? 100 रुपए की चीज है और 20 रुपए प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। तो कितने वाली चीजें कितने की बेच रहे हैं? इसमें कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं? 6,000 प्रॉफिट। अब अगर इसका एनालिसिस करें कि हमारे बिजनेस में इस ट्रांजेक्शन से कम होंगी तो वो कौन सी चीज है? आराम से नहीं स्टार्ट मैनुअल एंड चलाते हैं, आराम से आराम से आराम से। सबसे पहले ये बताएं कैश अभी नहीं लिखना आपने, सिर्फ सोचना आपने कितना बढ़ेगा। जैसे 6 लाख कैश है नेट 6 बचेगा और स्टार्ट प्रॉफिट बनेगा तो कैश तो कितना से कैश बढ़ेगा? नहीं बताइए मुझे कितने से कैश बढ़ेगा? अगर यही सवाल मैं 10 दफा भी पूछूं तो इसका यही जवाब है, कितने से कैश बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, कितने कैश दे 31 से बढ़ेगा, चलता है भी इधर। अच्छा कैश का बढ़ना मेन हेड से मिला है 5, एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, एसेट बढ़ रहा है, कैश वाला एसेट बढ़ रहा है। क्या हमारे बिजनेस से गुड्स भी कम हो रहे हैं? गुड्स के निकल गया मैं बता रहा हूँ, परचेजेस मीन्स गुड्स
कितने से कम हो रही है? जब आप सेल करेंगे, विजुलाइज करें आप सेल कर रहे हैं, चीजें बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। कितने से कम हो जाएंगी? 81,000 से यार। जब ये चीजें हमारे पास पड़ी थी कितने की थी? अब 75,000 से वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो कैश सेल प्राइस से बढ़ेगा और गुड्स कॉस्ट प्राइस से कम होंगे। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? बैंक एक चीज बीच में और शामिल कर रहा, क्या इस ट्रांजैक्शन से कोई बिजनेस की इनकम पे भी इफेक्ट हुआ? क्या हमारी इस ट्रांजैक्शन से कोई बिजनेस की सेल इनकम में भी इफेक्ट हुआ? क्या ये कैश हमने कमाया? क्या ये पैसे हमारी इनकम है या लायबिलिटी है? इनकम में हमने कमाए, तो क्या एसेट और इनकम एक इनकम मैंने करा था हेड, तो कैश कितने से बढ़ रहा है? अब जरा एक सेकंड ये दोबारा सोच लें, क्या सेल इनकम पे भी कोई इफेक्ट हो रहा है? नेक्स्ट जो पहली सेल ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन से पहले हमारी सेल इनकम कितनी है? नहीं है, जीरो। और आफ्टर दिस सेल ट्रांजैक्शन आपको अपने रिकॉर्ड्स में कुछ लिखना चाहिए कि आप सेल इनकम हमारी 81,000 हो गई है, 81,000 होगी, 75,000 होगी। तो कैश क्या चीज है सर? ये तो एसेट बढ़ रहा है, कैश वाला एसेट बढ़ रहा है, और साइमल्टेनियसली ये कैश लेने से हमारी सेल इनकम भी बढ़ रही है। बढ़ रही कम हो रही? कितने से बढ़ रही? कैश भी बढ़ रहा है, और कैश क्योंकि कमाया है इसलिए इनकम भी बढ़ रही है। हाँ, इस इनकम को कमाने के लिए हमें अपनी गुड्स देनी पड़ेंगी, और कितने वाली गुड्स देनी पड़ेंगी? तो कॉस्ट से गुड्स कम हो रही है, और सेल प्राइस से कैश और इनकम इंक्रीज हो। तो पहले जो दो हेड्स मैंने लिखे हैं किस प्राइस से बढ़ रहे हैं? सेल प्राइस से। और गुड्स कितने से कम हो रही हैं? कॉस्ट प्राइस से। सही बात बन रही? कंफ्यूजन यहाँ पर आप लिखें। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? पार्टिसिपेशन रखा गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर जी, खामोशी की वजह दोबारा खासा वो तो नहीं डाले नहीं सर? जी ओके सर। जब भी कैश पे चीजें बेचेंगे ऐसे ही होगा? तो सर जी ऐसे ही होगा सर। क्या होगा? एक एक करके तीन चीजें करवानी है आपने, क्या क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि कमाया है, कमाने से बढ़े उसकी इनकम भी बढ़े, और डेफिनेटली गुड्स जो है वो। अगर ये चीजें आपको पता चल जाती हैं तो यहाँ से आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 6,000 प्रॉफिट। एनी फाइनली कंफर्म? चले मैं नेक्स्ट करते हैं। क्रेडिट सेल। इधर एक दफा नेट करा देख। ये पासवर्ड तो सारे खत्म करोगे।
सॉरी जी, बस एक मिनट इसको कनेक्टिंग इसको कनेक्टिंग इसको चल तो लेकिन देख लेना फिर दोबारा मसला है। कहीं गाइड सही कैमरे से लिखेंगे ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब आवाज ठीक है ये स्टडी में बताइए। पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज एक दफा बता दें फाइनली आवाज का मसला तो नहीं है। उनके तौर पे रखिए चलिए इसकी एग्जांपल लिखेंगे टेंशन बिजनेस हो goods costing rupees 80,000 for rupees 84,000 on credit to Zishan, क्योंकि Zishan की तरह नाम बदल गया, to Asad. Business sold goods costing rupees 80,000 for rupees 84,000 on credit to Asad. एक डेट जरा साथ लिखिए on 1st February 2022. It is agreed with Asad that amount will be received on 8th February 2022. जो लोग लिख लें तो एक दफा पढ़ के जरा ट्रांसलेशन करें इसकी अपने जहन में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिखी $80,000 वाली गुड्स कितने की बेची हैं लेकिन क्रेडिट पे बेची हैं। उधार में बेचने का मीनिंग अब ये हो जाएगा क्या गुड्स पहले जाएंगी 1 फरवरी पे गुड्स चली जाएंगी लेकिन अब कैश कब आएगा 8 फरवरी को इंशाल्लाह कैश आएगा। कैश हमें मिलना है या हमने कैश देना है। हमने अब चीजें दी हैं और असेट से अब हमें पैसे रिसीव होने हैं लेकिन अगर चीजें पहले जाए पैसे बाद में तो ये कौन सी सेल होती है क्रेडिट सेल। कैश सेल में क्या होता है आपने चीजें दी और पैसे पकड़ लिए लेकिन क्रेडिट सेल में चीजें पहले जा रही हैं और पैसे बाद में आए। अब इस ट्रांजेक्शन को कहेंगे डेट वाइज उसी तरह डिस्कस करते हैं जिस तरह कल हमने क्रेडिट परचेजेस को डिस्कस किया था। तो फर्स्ट रेलिवेंट डेट देखें 1 फरवरी 2022
और फुल कंसंट्रेट करना। प्लीज आप कंसंट्रेशन का लैब सपोर्ट नहीं कर सकते। एक बात जो हो रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये डेट लिख कर रुक जाइएगा। और अपने सामने पहली वो जो कैश सेल वाली भी डिस्कशन हुई थोड़ी देर पहले, आपने वो देखनी है और मैं उसकी बेसिस पे अभी क्रेडिट सेल बताता हूँ। जी सर, सबसे पहले बताएं इस डेट पे कैश बढ़ जाएगा? कैश तो आएगा नहीं, कैश तो बाद में आना, इस डेट पे तो आएगा नहीं, गुड्स आ जाएंगे। हमने अब अपने बेटा एंगल से सोचना है, किसके पास गुड्स आएंगे? सभी छोड़े सर, ये कोई तरीका मुझे बताएं कि पैसे भी आ जाए, गुड्स भी आ जाए। और हिसाब बेटा अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह है। बेटा क्या देके क्या आना है? चीजें जानी है, ऐसे इंशाल्लाह आने, ठीक है, बाद में आना। क्या चीज चली जानी है? ये 1 फरवरी क्या गुड्स चली जाएगी इस दिन? कितने की? गुड्स जो हमने बेची है वो हमारे पास पड़ी कितने की होंगी? 84 की यार। वो सेल प्राइस पे कब जाती है? जब बेचते हैं। तो जब हमारे पास पड़ी होंगी तो हमारे पास कितने की पड़ी होंगी? 80,000 की। हाँ, यकीनन इसके अगेंस्ट पैसे कितने लेने हैं? लेकिन गुड्स कितने वाली हम पकड़ा देंगे? 84 वाली। हमारे से तो 80 वाली जाएंगे और इन रिटर्न उसके अगेंस्ट हमें 84 मिल रहा है, देर फॉर ही तो हमारा प्रॉफिट है। क्या गुड्स ही 84 वाली दे रहे हैं? कितने वाली कितने की दे रहे हैं? प्लीज गुड्स कितने से कम होंगी? सब क्लियर है? प्लीज मत लिखिएगा, अभी आराम से बात समझने वाली है। गुड्स मीन्स परचेजेस बढ़ेंगी या कम होंगी? कितने से? 80,000 मीन्स कॉस्ट से या सेल प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से। अपना वाला कैश सेल वाला देखें, क्या इस हेड में सिमिलरिटी? क्या गुड्स बेचेंगे तो हमारे से कॉस्ट पे ही रहेंगी? हमारे से कॉस्ट वाली ही कम होगी, है ना? कोई कंफ्यूजन? साथ साथ बताना प्लीज अगर एनी क्वेश्चन। मैं दोबारा देखते एग्जांपल। कैश तो बेटा डेफिनेटली अभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या चीजें दे देने से और पैसे ना मिलने से कोई असेट से हमारा रिसीवेबल तो नहीं बन जाएगा? मैं रिपीट करूंगा सेंटेंस, फिर आपने भी एक दो बार बोलना। चीजें दे देने से लेकिन पैसे ना मिलने से कोई असेट से हमारा रिसीवेबल तो नहीं हो जाएगा? किस दिन रिसीवेबल हो जाएगा? जब चीजें दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं और पैसे नहीं मिल रहे, तो चीजें पकड़ा देने से और पैसे ना मिलने से हमारा कोई राइट तो रिसीव हो जाएगा, लाइबिलिटी तो पे हो जाएगी हमारा। बेटा हम कौन है इस वक्त? बिजनेस, हमने चीजें बेची हैं, डेफिनेटली किसकी लाइबिलिटी होगी? उसकी तरफ नहीं जाना, वो बाद में लेना सोच लेंगे उसकी तरफ। हमारे असेट से फिर रिसीवेबल बनना है या कोई पेबल होना है? तो रिसीवेबल मीन्स किसी एसेट की बात हो रही है, लाइबिलिटी की बात हो रही है? रिसीवेबल, इससे रिसीवेबल, तो जिसको पैसे देने और आप क्रेडिट परचेज नहीं करना, क्रेडिट परचेज वाली डिस्कशन कर लो किसी। फुल कंसंट्रेशन की गेम है सर। अगर क्रेडिट परचेज करें और पैसे ना दिए तो फिर उस पर्सन का नाम कल क्या रखा था? क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटी। और भी तो उसी को जो है ऑपोजिट करने लगा। अगर किसी पर्सन को चीजें बेची हो और पैसे भी आपने ना लिए हो तो उस पर्सन के अकाउंटिंग में एक नाम दिया जाता है, डेटर। डेटर। तो आप इससे अगले 3 लाइनें छोड़ दें, जब भी मैंने आपको लिखना छोड़ा था, आपको कहा था लिखेगा नहीं डेट के बाद, 3 लाइनें गिन के छोड़ दें, एक सेंटेंस पहले लिखा, द पर्सन, the person from whom amount is
receivable against sale of goods the person from whom amount is receivable against sale of goods is called as कुछ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज है जो आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। डेटर, इसमें 20 साइलेंट है, 3 की दफा बोल दो जरा लफ्ज डेटर डेटर डेटर, मैंने बोला आप भी बोल देंगे ये लिखने में आएगा लेकिन काइंडली साइलेंट है। व्हाट इज द मीनिंग डेटर? ऐसे रिसीवेबल आधार पे चीजें बेची हैं और पैसे भी लेने हैं, तो जिस पर्सन से लेने हैं वो पर्सन डेटर कहलाए। तो डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट और लायबिलिटी। ये भी लिखना चाहिए नेक्स्ट वन। डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट और डेफिनेटली एक आसान सा लफ्ज भी रहता है लिखने वाला साथ ही, जहां डेटर लिखा आपने, डेटर सिंपली मींस रिसीवेबल की बात हो, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल। कल क्लास के में मेरे सामने भाई ने कोई इंटरचेंजेबल वर्ड्स बोले थे, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको पहले से कोई आइडिया है इंटरचेंजेबली वर्ड्स का तो वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह सारे आ जाएंगे। तो ये वो भी वर्ड है वो भी है, अगर पहले कभी सुना सोचा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंशाल्लाह मैंने भी उधर आ ही जाना। ठीक, डेटर सिंपली मींस किस चीज की बात हो रही कि जिस पर्सन की बात हो रही है उससे अमाउंट रिसीवेबल होगी। तो काइंडली दोबारा डिसीजन ले, 1 फरवरी पे चीजें चली गई है कंफर्म, कितने की गई है ये भी फाइनल करें, 80,000 वाली गई है, लेकिन क्या ये चीजें देने से असद हमारा डेटर बन गया है? अभी बन गया है, 10 को 8 को बनेगा। ये रिसीवेबल हो कब गया? रिसीवेबल हो कब गया? फर्स्ट को। ये रिसीव होगा कब? तो तब तक ये रिसीवेबल स्टैंड करेगा। 8 तारीख को अगर पैसे मिल जाए तो फिर ये रिसीवेबल नजर तो आ रहा है, मेरी आवाज भी आ रही है ना, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। चले मेरा नहीं नजर आ रहा, अच्छा लग रहा है। चलो आप एकदम खामोशी हो गया, मैंने शायद नहीं नजर आ रहा। ये सभी रिसीव नहीं, मेरी घर में पता चले भी नजर आ रहा था। 1 फरवरी वाले दिन चीजें देने से पैसे रिसीवेबल हो गए सर। पैसे रिसीवेबल कब तक रहते हैं? आज तक, मतलब जब तक पैसे मिल जाए। अगर पैसे मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह तो देन फिर ये रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। तो 1 फरवरी पे रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो नेक्स्ट लाइन देख लीजिए once again अभी आप। तो 1 फरवरी में मेरा एक दूसरा इफेक्ट ये हो रहा है कि हमारे रिकॉर्ड्स में ये लिखा होना चाहिए 1 फरवरी वाले दिन कि डेटर असद से हमारा रिसीवेबल, डेटर असद से हमारा रिसीवेबल 10,000 रुपीज, सॉरी 80,000 84,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया। डेटर असद से 1 फरवरी वाले दिन चीजें बेच के सेल प्राइस के एंगल से अमाउंट रिसीवेबल हो गई है या कॉस्ट प्राइस के एंगल से? कुछ क्लैरिटी है? तो ये दो तो लिखे अमाउंट आप, लेकिन दरमियान में एक लाइन छोड़नी है। बहरहाल कोई कंफ्यूजन हो इन दो चीजों में तो प्लीज पहले। ये क्लियर है? ये एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी क्या होती है? आपने लफ्जों में, तो इंग्लिश की जरूरत नहीं खास, अभी तक आपको क्या पता चला? ऐसी जिम्मेदारी जिसको कैश में सेटल कर, हमने पैसे दे के अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है।
वो तो लाइबिलिटी। तो क्या बेटा पैसे हमने देने हैं या अपने लेने हैं? तो ये तो हमारा राइट टू रिसीव है। राइट टू रिसीव मींस रिसीवेबल है। तो ये एसेट्स की लिस्ट में होना चाहिए, ये लाइबिलिटीज की। अगर पैसे किसी के पेबल है, किसी को हमने देने हैं, तो वो हमारा लाइबिलिटीज की हेडिंग में फिगर आनी चाहिए। और अगर हमने पैसे रिसीव करने हैं तो राइट टू रिसीव हमारा एसेट। नहीं, डेबिटर तो पहले बोलना ही नहीं है, जरा 3 दफा बोलते हैं बगैर देखे। ये अब हमने चीजें बेच दी हैं, यहां तक ये बात क्लियर। तो चीजें बेच देने से, लेकिन पैसे ना मिलने से क्या असद की तरफ हमारा रिसीवेबल हो गया है? तो असद की तरफ रिसीवेबल का मतलब डेटर असद से रिसीवेबल बढ़ गया। तो ये मैंने लिखा। डेटर अगर लिखा तो मींस रिसीवेबल, और असद मींस रिसीवेबल फ्रॉम असद, और इंक्रीज मींस कि आपको पैसे हमने उससे लेने हैं। लेट्स अज्यूम ये पहली सेल है असद को। इस सेल से पहले फिर असद से हमने कोई पैसे नहीं लेने होंगे, लेकिन आफ्टर दिस सेल अब हमारा असद से रिसीवेबल 0 से बढ़ के 84,000 हो गया। और जब असद पैसे देगा तो फिर हमारा उससे रिसीवेबल कम हो जाए। तो फिलहाल बढ़ क्यों गया, अगर आप बोल देंगे? बोला मैंने इस बार मेरे ख्याल याद हो गया। हाँ जी, पैसे नहीं दिए, चीजें दी हैं, पैसे नहीं लिए, वो बाद में लेने। तो जब तक वो नहीं देगा हमारा उससे रिसीवेबल है। ठीक है? क्या ऐसे पर्सन्स को जिन्हें जिन्हें आपने चीजें बेच दी हैं और उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्हें याद रखना चाहिए? नहीं, हमें उन्हें याद रखना चाहिए और लिखा होना चाहिए ना कितना रिसीवेबल, और कब तक लिखा रहना चाहिए? जब तक मिलने जाए, और अगर वो दे दे तो देन ठीक है, उसके बाद शायद जरूरत नहीं। ठीक है जी। आप आपने दोबारा कैश सेल देखनी है, कैश सेल वाले एरोज देखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्लो स्लो आराम आराम से चलूं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ में से पूछ के खत्म कीजिए। तेज नहीं लग रहा, मेरा ख्याल तो है स्लो। तेज चल लग रहा है या स्लो लग रहा है? स्लो भी है, स्लो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर स्टिल महसूस हो रहा है बहुत तेज से जा रहा हूँ तो मैं बता, और आहिस्ता आहिस्ता चलता है। एनी कंफ्यूज मारा। ठीक है, बात करें तो मैं कैसे अगर एरो सामने रखूं, यहाँ तक कोई डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज? पहली तो सिमिलैरिटी थी, चीजें तो कम हो जाएंगी, चीजें बेचने से चीजें तो कम होनी ही है। इस सिमिलैरिटी क्या है? कैश बढ़ने की बजाय, नहीं कम नहीं होगा, कम वाली बात अलग लग रही है बेटा। चीजें बेच के पैसे कम ही होने हैं तो ऐसी सेल को रहने दें, पैसे इंशाल्लाह आने हैं, कम नहीं हुए, एज इट इज रहे। जितने भी हमारे पास कैश पड़ा होगा उस पर कोई चेंज नहीं आया इस ट्रांजेक्शन से, ना उसमें कोई इजाफा, और अल्हम्दुलिल्लाह सेल की वजह से पैसों में कमी अगर होनी है तो ऐसी सेल को तो फिर रहने दें। तो आने पैसे हैं लेकिन अभी आए नहीं। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है कैश सेल में कि कैश इंक्रीज हुआ है, और उसकी जगह बोर्ड पे क्या लिखा लग रहा है कि कैश नहीं आया और देयरफॉर रिसीवेबल बढ़ गया। तो कैश सेल में क्या होता है, फॉरेन कैश बढ़ जाता है, लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होगा, पैसे न मिलने की वजह से रिसीवेबल में इंक्रीज आता है। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन बताएं कि इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट पे चीजें बेचने से हमारी सेल इनकम बढ़ गई? कैश सेल देखें, कैश सेल क्या, कैश से पे चीजें बेचने से सेल इनकम बढ़ गई थी? और क्या क्रेडिट पे चीजें बेचने से सेल इनकम हो गई है? क्या सेल हो गई है सर? अगर आपके सामने प्लीज प्लीज 3-4 लफ्ज बोलने हैं, उनका सही मीनिंग बताना। अगर आपके सामने लफ्ज बोला जाए कैश, तो क्या चीज के कौन सा हेड जेन में आता है? एसेट। एसेट। आपके सामने वर्ड बोला जाए क्रेडिटर, डेटर, एसेट। मेरा सवाल ये है कि क्या सेल हो गई? अब सेल से मेरी मुराद क्या है? सेल से आपके जहन में कोई एसेट आ रहा है वर्ड, या इनकम आ रही? सेल हो गई, सेल। क्या कैश आ गया? तो कैश नहीं आया, एसेट नहीं आया।
क्या सेल हो गई है? अजीब सेल है यार। क्या आपके पास कैश सेल में सेल हो गई? सही हो गई है सर, देख के ऐसे नहीं है सर। क्या चीजें कैश पे बेचने से सेल हो गई है? कैश देख के बता रहे हैं, सेल देख के बता रहे हैं? सर बेटा देख के बताना है, हम तो देख ही नहीं रहे। इस तरह ना करनी कीजिएगा प्लीज। अगर आपको कुछ थोड़ा समझ आ रहा है, लग रहा है वैसे आ रहा हो, तो ये सफिशिएंट नहीं है। फुल कंसंट्रेट आगे लगे उधर देखें, इधर देखें, तो प्लीज देखें। आपके सामने से कौन से नजर आ रहे हैं आपको? कैश सेल वाले बता रहे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैश सेल वाले एरोज देखने आपने तो, अदरवाइज देख लो बोर्ड पे। तो कैश सेल में सेल हो गई है। किस साइड को देख के आपने बताया? कैश सेल में कैश आ गया, मीन्स एसेट आ गया। आप कैश को देख रहे हैं। क्या कैश सेल में सेल हो गई है? आपने सेल इनकम वाला एरो देखा, आप बोर्ड पे देखें। क्या कैश आ गया क्रेडिट सेल में? नहीं है। कैश की जगह एक और एसेट बढ़ेगी, कैश की जगह एक और रिसीवेबल के नाम से एसेट बढ़ेगी। अब अगला मेरा सवाल ये है कि क्या सेल हो गई है? क्या सेल चीजें देने से होती है या पैसे मिलने से होती है? अब हम इस तरह की तो बातें हो रही है जहां आपने ये एग्जाम की क्लास में लिखी थी, बेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट। इससे आगे आ जाए, मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है कि ये सेल जो है ये कब होती है, तो एक हेडिंग लिखा व्हेन सेल्स आर रिकॉर्डेड। सेल कब हो जाती है और देयरफॉर उसे कब रिकॉर्ड किया जाता है? एक सवाल मेरे सामने है, अब इसका मैंने आंसर आपके सामने रखा। तो एक हेडिंग बना लेते हैं, थोड़ा सा लिखकर। जी बेटा एक सेकंड शेख साहब, मैं जरा खुद से एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन सेल्स आर रिकॉर्डेड, पहले तो इस तरह कीजिएगा कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो जरा इंग्लिश में लिखा है, इसमें जरा वर्ड्स कम पाएंगे, तो फिर मैं अभी वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन एक प्रिंसिपल पहले लिखा, सेल्स आर रिकॉर्डेड when the risks and rewards, परेशान हुए बगैर खाली वर्ड सीखते हैं। Sales are recorded when the risks and rewards of goods are transferred from seller to buyer. Sales are recorded when the risks and rewards of goods are transferred from seller to buyer. देखिए बेटा अगर सेल होनी है बस लिखे हैं सब, नोट करिए। अगर लिख रहे तो बेटा बस लिखना छोड़ा। सेल अगर हो रही है तो एक कोई सेलर होगा, सेलर कौन? बेचने वाला। और कोई एक बायर होगा। पहले सिंपल ट्रांसलेशन मेरे इस सेंटेंस की ये है कि सेल तब होती है जब गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाए। अब क्वेश्चन अराइजेस, ये रिस्क और रिवॉर्ड्स क्या चीज है? गुड्स का मतलब पता, जो चीजें बेच रहे हैं, चीजें जो खरीदी थी ताकि बेच सकें। तो जिस दिन गुड्स के रिस्क और रिवॉर्ड्स सेलर की बजाय बायर के हो जाएंगे, दैट इज अ डेट जब सेल रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। अब रिस्क क्या चीज है? नहीं मतलब यहाँ जिस वक्त अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, रिस्क मींस
चांस ऑफ लॉस, लॉस का खदशा, और रिवॉर्ड मींस नफा, नफा नुकसान से ना कभी लॉस, तो लॉस मींस सॉरी रिस्क मींस नुकसान का खतरा, और रिवॉर्ड मींस चांस ऑफ प्रॉफिट। जिस दिन चीजों का नफा नुकसान, ये सही है, नफा नुकसान, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, चांस ऑफ लॉस, चांस ऑफ प्रॉफिट, एक्सप्लेन करना जरा आसान से लफ्जों में लगता है। जिस दिन चीजों का रिस्क रिवॉर्ड मींस नफा नुकसान सेलर की बजाय बायर को शिफ्ट हो जाएगा, बोल लेना किसको किससे, तो उस दिन सेल हो, कहना नहीं चाह रहा उस दिन सेल हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली ये नई चीज है आप लोगों के लिए। तो एक एग्जाम्पल से जरा समझते हैं, रेडी? लेट्स से मैंने आपकी एक मोबाइल शॉप है, जरा जहनी तौर पर एक मोबाइल शॉप के ओनर बन गए। एक कस्टमर आपके शॉप में एंटर हुआ, उसने कोई मोबाइल पसंद किया, सपोज 25,000 रुपए का उससे मोबाइल पसंद आया, और मजाक कर रहे पहले, अब टूट गया उठा के जेब में रखा, प्लीज ना करें ऐसे, छोड़ दें हरकतें, कंसंट्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर हमारी मोबाइल शॉप में एंटर हुआ और 25,000 रुपीज का उसने मोबाइल एक पसंद किया। आफ्टर ऑल दिस, जब मोबाइल पकड़ाने की और पैसे देने की बारी आई, तो लेट्स सी उससे आपका निगोशिएट ये हुआ कि मोबाइल वो आज लेगा, और सपोज आपका पुराना कस्टमर है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, पहले भी आपको उससे ताल्लुक है, और पैसे उसने कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह कल दे दूं। डेफिनेटली जब भी आप कभी चीजें उधार पे बेचेंगे तो ये कोई इस तरह से नहीं है कि जो भी आएगा आप उसे उधार पे दे देंगे, आप पहले गौर से उसे देखेंगे, और अगर वो साहब आपको मेरे जैसे नजर आए तो हर किसी डिसीजन में देंगे, और डेफिनेटली जब वो साहब आपको अपने जैसे ही महसूस हुए तो इंशाल्लाह आप जरूर ये डिसीजन लेंगे। मतलब मेरी इस बात का मतलब ये है कि आप पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लेंगे कि पैसे दे भी का भी है, क्योंकि आप डेफिनेटली बिजनेस कर रहे हैं, पैसे आपने लेने हैं, तो ये नहीं, ऐसे नहीं होता, मैं कहता रहा हूँ बार बार कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ऐसे को रेंडमली हर एक पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो आप अच्छी तरह तसल्ली कर लेंगे। लेट्स अज्यूम आपको लग रहा है पर्सन ट्रस्टवर्दी है, पहले से काम होता रहता है, तो इंशाल्लाह ये पैसे दे देगा। तो लेट्स अज्यूम 25,000 रुपीज का मोबाइल आपने उसे क्रेडिट पे सेल कर दिया। अब प्रैक्टिकली जरा सोचो होगा क्या, मोबाइल आपको उड़ा देंगे, पैसे दे देगा, पैसे उससे बाद में देने, अब मोबाइल लेकर वो जा सकता है, इजाजत होगी उसको। लेट्स अज्यूम वो आपकी शॉप से बाहर निकला, और सपोज बी सेंटर में आपकी शॉप थी, अब वो जा रहा है, उस कस्टमर को फुल कंसंट्रेट, उस कस्टमर को कोई और साहब उसके पुराना को दोस्त नजर आया, उस पुराने दोस्त ने कहा यार ये मोबाइल कहाँ से लिया, मैं तो बड़े अरसे से तलाश में था इसकी। अचानक उस कस्टमर के जहन में भी पुराने दोस्त की मोहब्बत और जाग उठी, उसने कहा यार 30,000 का लिया है, अब तो दोस्त है 28 का ले ले यार, बाकी आप जानते हो, आप रब जानता है। वो बेचारा आपकी मोहब्बत में मारा गया, उससे आपने 28,000 लिया, उससे उस कस्टमर ने 28,000 लिया, समझ आ रही एग्जाम्पल, और मोबाइल पकड़ा दिया। क्या वो भागता हुआ कस्टमर हमारी शॉप में वापस आके 3,000 हमें दे देगा? क्या चीजें पकड़ा देने से फर्दर प्रॉफिट का जो चांस था वो कस्टमर को ट्रांसफर हो चुका था? क्या वो 3,000 एक्स्ट्रा उसी का, हमें उसने कितने देने, वो भी अगले दिन देने? क्या पकड़ा देने से फर्दर प्रॉफिट अब कस्टमर का हो गया? चीजें पकड़ा देने से हमारा रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, अब उसके बाद वो चीजें किसी प्रॉफिट पे बिके तो वो प्रॉफिट हमारा नहीं है, उसका है। लेकिन सिचुएशन को जरा उलट कर लेते हैं, लेट्स से आपकी शॉप से बाहर निकला कस्टमर, मोबाइल उसके हाथ में था, उसने वो डब्बा खोला और उस मोबाइल में अपनी सिम डालते हुए उसके हाथ से वो मोबाइल गिर गया,
वो मोबाइल के टुकड़े उठाता इकट्ठे कर करके फौरन वापस भाग के हमारी दुकान पे आएगा और कहेगा भाई अपना मोबाइल वापस ले लो, और हम मासूमियत से लेके जेब में रख लेंगे। क्या मोबाइल पकड़ा देने से रिस्क भी ट्रांसफर हो गए थे? तो क्या सेल हो गई थी, या सेल उस वक्त होगी जब पैसे आएंगे? मेरी एग्जांपल हमें लगी सबको? क्या ऐसा हुआ कि उसके बाद उसे चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, तो उसका अब हमसे कोई लिंक नहीं है। चीजें पकड़ा देने से क्या हुआ? रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए और देयरफॉर चीजें हमारी नहीं रही। अब वो बिके, इस्तेमाल हो, खराब हो, उससे किसका कोई कंसर्न नहीं है? सेलर का कोई कंसर्न। सेलर का कंसर्न बस कब तक रहेगा? जब तक चीजें हमारे पास हो। और अगर चीजें दे दी हैं, कंसंट्रेट कीजिएगा नेक्स्ट वर्ड्स पे, अगर चीजें पकड़ा दी हैं तो चाहे पैसे नहीं भी मिले तो क्या सेल हो गई है? तो क्या सेल पैसे मिलने से होती है या चीजें पकड़ाने से होती है? चीजें पकड़ाने से असल में क्या होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होता है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने से क्या होता है? फिर चीजें सेलर की नहीं रहती, फिर चीजें किसकी हो जाती हैं? तो क्रेडिट सेल में और कैश सेल में, दोबारा कैश सेल अपने सामने रखें। कैश सेल में मैंने आपसे कहा था सेल हो गई है, कंसंट्रेट, मैंने आपसे कहा था सेल हो गई है और बढ़ गई है, कहा था। तो इस वजह से कहा था कि पैसे मिल गए, या इस वजह से कहा होगा कि चीजें देनी है? तो बिल्कुल इसी तरह से हमने इसी क्रेडिट सेल वाली ट्रांजेक्शन को पढ़ा। क्या यहाँ भी फर्स्ट फरवरी वाले दिन हमने चीजें पकड़ा दी हैं? तो क्या चीजें पकड़ा देने से रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने से सेल हो गई है सर? आप इसका लीडर ये बना देते हैं, ये प्रिंसिपल लिख देते हैं उसका सेल और रिकॉर्ड। एक सेंटेंस के और लिखो, फिर अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगी तो उससे फर्दर डिस्कस करके आगे चलते हैं। एक लाइन और लिखेंगे, नॉर्मली रिस्क एंड रिवॉर्ड्स normally risks and rewards are transferred when the goods are delivered मतलब मैंने ऊपर लिखा रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अब ये लिख रहा हूं कब ट्रांसफर हो जाते हैं। तो समझ आया मैंने क्या लिखा नीचे? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाते हैं? जब सेलर बायर को चीजें डिलीवर करते, उसके बाद उन गुड्स की वजह से कोई फायदा हो या नुकसान हो, वो फिर किसका नहीं है, किसका है? तो देयरफॉर सेलर को फाइनली अपनी बड़ा सेल कब रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए। और हमें कैसे पता चलेगा रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का ट्रांसफर हो गया? जब गुड्स डिलीवर हो जाए। अब पूरी बात समझ आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन है तो जी सर एग्जांपल देते हैं, मुझे डेट पर बता दें कि किस डेट पे सेल हुई। 5 से 8 फर्स्ट डन है या ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन? जी सर जी जी नहीं बेटा, वो फिर देखें अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल फॉल्टी और आपने वारंटी दी हुई है, वो फिर एक अलग स्टोरी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह वो FA2 में आएगी, बल्कि FA1 में भी नहीं, FA2 में इंशाल्लाह आएगी। लेकिन मोबाइल पे वारंटी पे सेल किए जाते हैं, वारंटी के साथ फिर ये भी होता है कि डिफेक्ट्स रिमूव होने या पैसे वापस करने, ये भी फिर एक नई स्टोरी है। तो इंशाल्लाह FA2 तक ऐसा ऐसा पहुंचते हैं। तो इसका तो लगा कि एक बंदे ने मेरे से सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया, नहीं मोहल्ला नहीं बेटा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा सबने ही। इस तरह ना करें यार, ये मतलब पैसे ना गिरेगा सर, बड़े हो जाने की कोशिश करें। अब आपने हाइट और वेथ में भी इंशाल्लाह शायद और बड़े होना है, लेकिन मेच्योरिटी एक चीज है। पढ़ाई के दौरान प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स। भाई ने एक अच्छा सवाल किया, मैंने उसको कोशिश की जहां तक कभी जरूरत है जवाब देने।
आपने एमी से तंग किया, आपने किया, किसी और ने किया है वैसे, लेकिन कोई नहीं किया। जी एनी अदर कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? एक सेकंड, मेरा एक दो सवाल मेरे सामने। When the risk and risk and reward are transferred when the goods are delivered ये सब साहब लिखा है, लिखा। ये बता कि चीजें देखिए, अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अभी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुए तो आपको सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो मैं इससे सवाल पूछता हूँ, मैंने अभी आपके सामने क्या बात रखी कि क्या सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, और अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं हुए फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन आम हालात में फिलहाल आज अभी तीसरा दिन हमारी काउंटिंग है, एक्सेप्शंस डेफिनेटली होती हैं, प्राइस उस तरफ भी जाएंगे। आम हालात में, नॉर्मल हालात में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाते हैं? इस बात से आप एग्री करेंगे कि जब हम चीजें डिलीवर कर देंगे कस्टमर को तो आम तौर पर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स फिर हमारे उस डेट से ऑनवर्ड नहीं रहेंगे, वो फिर जिसके पास चीजें चले जाएंगी उसकी चॉइस होगी कि उसने उसको इस्तेमाल करना है, सेल करना है, या अदरवाइज कैसे यूज करना है, किसी को गिफ्ट देना एक्सेट्रा। है ना प्लीज? आप बेटा क्लियर हो गया? जी कोई और क्वेश्चन? तो ये आए अपनी स्टोरी कंप्लीट करें। अब जो फर्स्ट डे वाले दिन डिसीजन हो रहा था, मैं उसको हम कंप्लीट करने की पोजीशन में आ गए। सॉरी सॉरी, फर्स्ट फरवरी। जी फर्स्ट फरवरी पे हमने क्या क्या लिख लिया हुआ, आपने भी लिख लिया हुआ ना? क्या बढ़ा क्या कम हुआ यहाँ पर? रिसीवेबल बढ़ा, गुड्स कम हुई। फिर एक सवाल, क्या सेल हो गई? जाने दो यार, पैसे तो आए नहीं। अब अगर इस तरह की बात कोई आपके सामने आइंदा से करे तो आप उसे क्या मासूमियत से जवाब देंगे कि सेल में ये इतना मुश्किल वाला ना दीजिएगा। ये तो जरा ये चीजें जब हम डिलीवर कर देंगे तो सेल हो जाती है। फिर अगर वो फिर भी इंसिस्ट करे फिर आपसे कर दीजिएगा भजन डिलीवर करने से रिस्क एंड वॉच ट्रांसफर होना। तो पहले आसान सी बात अगर समझ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज बाकी फिर इंशाल्लाह पंगा ले लेंगे। लेकिन आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या होने से आपकी सेल रिकॉर्ड होगी? रिस्क एंड अवार्ड्स मींस गुड्स डिलीवर होने से, फर्स्ट को सेल या एट्थ को सेल, फाइनल फाइनल फाइनल। ये लेकिन यार सेल इनकम कितने से बढ़ी है? 84,000 से या 80,000 से? 4,000 से, 4,000 से क्या बढ़ा है? मैं अभी इनकम की बात कर रहा हूँ, है ना? अगर आपसे कोई यार अजीब सेल है, पैसे तो आए नहीं, तो इसका क्या जवाब होगा कि यार ये अजीब सेल नहीं, ये क्रेडिट सेल है। ये अजीब सेल नहीं है, ये क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या होता है, चीजें चली जाती हैं लेकिन पैसे अभी आने हैं, और इसीलिए पैसे आने होते हैं की वजह से हमने एक रिसीवेबल फ्रॉम असेट रिकॉर्ड कर लिया। अब डन है फाइनली। और वंस अगेन कहीं नोट करना अपने साथ, ये जो रिसीवेबल है डेटर के नाम से और जो सेल है ये किस प्राइस से इंक्रीज हो रहे हैं? सेल प्राइस से। आए यहाँ तक लिख के एक फाइनल कंपैरिजन अब करें कैश सेल्स का क्रेडिट सेल्स के साथ। कैश सेल क्या है सामने रखो। Finally, what is the similarity between cash sale and credit sale? चीजें देने से गुड्स कम हो जाएंगी और चीजें देने से सेल भी हो जाएगी, ये दोनों में कॉमन है। इस सिमिलरिटी सिर्फ क्या है, कैश पे बेचेंगे तो कैश इमीडिएटली आ जाएगा, और अगर क्रेडिट पे बेचेंगे तो कैश ना मिलने की वजह से रिसीवेबल बढ़ता है। डेटर मींस रिसीवेबल बढ़ता है। तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस, कैश आने की बजाय अभी पैसे बाद में आने हैं, देयरफॉर पैसे रिसीवेबल होंगे। एनी कंफ्यूजन इन एनी वर्ड? एक नजर रिवाइज करते नजर आए आप, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी। कुछ से एक सेकंड स्टोरीज बोले जो मैंने बोली।
ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया। ये बेटा पार्ट्स में बेचेंगे तो पार्ट्स में सेल रिकॉर्ड होगी। अगर 20 आइटम्स देनी है और उनमें से 5 दी है तो सिर्फ आप 5 की सेल रिकॉर्ड करेंगे, बाकी 15 की सेल तब रिकॉर्ड करेंगे जब बाकी उनमें से देंगे। तो पार्ट्स में हो या इकट्ठा हो, आपने जो चीजें दे दी हैं उनकी भी सेल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है पार्ट। Any confusion anywhere? चलेगा। इसी में आप जो है 8 फरवरी पे आएगा। इसी एग्जाम्पल को कहीं कंटिन्यू करें और 8 फरवरी सामने आ जाए। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी थी उसको जरा देख लें। 8 फरवरी पे अब क्यों रुका हूं? 8 फरवरी पे क्यों लिखा हूं? ऐसे आने जाने कभी बताइए क्या होगा इस दिन? क्या एक इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? अगर सपोज सारे ही आ गए तो कितने से इंक्रीज होगा? और सेल भी बढ़ जाएगी तो क्या पहले सेल हो जाएगी? सेल कब हो गई है? चीजें देने से हो चुकी है। और क्या होगा फिर? पैसे मिलने के बाद हमारा रिसीवेबल भी कम हो जाए। और कितने से कम होगी, कितना रह जाएगा? तो टोटल औसत से हमारा रिसीवेबल कम होके कितने से कम होके 84,000 से कम होके फिर जीरो रह जाएगा। अगर सारे पैसे उसने दे दिए हैं तो 84,000 से रिसीवेबल रिड्यूस होके जीरो रिसीवेबल रह जाएगा। तो मैं इस वक्त इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से लिख रहा हूँ। फाइनली कितना रिसीवेबल रह जाएगा ये समझ आता? कितना रिसीवेबल हो गया था? 84,000। अगर सारे पैसे मिल गए हैं तो 84,000 से रिसीवेबल कम होके फिर जीरो रिसीवेबल रह जाएगा। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? देख लीजिएगा प्लीज, क्लियर होना चाहिए। अब जो कहीं परचेजेस भी और सेल्स भी इकट्ठा रिवाइज करेंगे। कैश परचेज से लेके ये क्रेडिट सेल तक कल वाला और आज वाला फिक्स करके थोड़ा फाइनल करें। इंडिविजुअली रिवाइज का मतलब इंडिविजुअली ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से? एनी क्वेश्चन एनीवेयर? कुछ यहाँ तक मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलो फिर नेक्स्ट एक पेज निकालो। यहाँ भी एक नेक्स्ट पेज अब निकालो, थोड़ी सी बात हो आगे बढ़ाएगा। अगर थोड़ी सी जगह रहती है तो छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पर एक एग्जाम्पल बनाना। नेक्स्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन बस कर रहे हैं, सीरियस हो। बस बस सवाल खत्म।
हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसमें कुछ रटने वाली जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली अपने आप को क्लियर करना और ऐसे आगे चलते जाना। हेडिंग लिखिए थे अकाउंटिंग इक्वेशन। बस एक सेकंड पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं कहना चाहता हूँ। अब ये बेटा जितनी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे यहाँ से ऑनवर्ड्स हमेशा जिंदगी में, तो वो अकाउंटिंग सेट इस तरह से हुई है, सारी बनी ऐसे हुई है कि किसी भी डेट पे किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप अपने टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करें, किसी भी डेट पे किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप टोटल एसेट्स की फिगर में से टोटल लाइबिलिटीज की अमाउंट माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट हमेशा, अगर आप अकाउंटिंग ठीक कर रहे हैं, कैपिटल के बराबर आएगी। ये बात आपने प्रूव नहीं करनी, ये मैं आपके सामने प्रूव करूंगा। मैंने कहा क्या है, कभी भी किसी ट्रांजैक्शन के बाद किसी भी डेट पे अगर आप अपने टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करेंगे और आप अकाउंटिंग ठीक कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आपकी वो फिगर किसके बराबर आएगी? तो इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। कैसे बराबर आएगी वो भी मैं आपके सामने वर्किंग करके दिखाता हूँ। तो लिखा जरा अकाउंटिंग इक्वेशन, मैथ्स है ना दिन में, इज इक्वल टू क्या किसके बराबर आएगा जरा बोलो। टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करके जो आंसर आएगा वो फिर किसके इक्वलेंट इंशाल्लाह होगा? कैपिटल के बराबर इंशाल्लाह होगा। नहीं अभी मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कैसे होगा, मैं सिर्फ आपके सामने बात रख रहा हूँ कि इंशाल्लाह होगा। तो इंशाल्लाह कैसे होगा उसका। अच्छा वैसे मैथमेटिकली जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी किया जा सकता है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन का बन जाएगी कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज, और ये अरेंजमेंट की भी शायद जरूरत पड़ेगी हमें, लेकिन फिलहाल मैं इसी तरह से रखेंगे तो दोबारा बोल रहा हूँ। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अच्छा 5 मेन हेड्स हैं मिलेंगे, कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल। कौन सा दो या नहीं? लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस को अगर आपस में लेस कर दिया जाए, इनकम में से एक्सपेंसेस, तो फिर प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ कैपिटल। ये किसी को पता? कैपिटल वाली वर्किंग निकालेंगे कल जो की ढूंढे ढूंढे। कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड, ढूंढ के बोल रहे हैं, ढूंढ के बोल रहे हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो शायद सारी चीजें इसी के अंदर भी आ गई। ठीक है, आगे वापस इस पेज पे अब मैं करूंगा इस तरह के ट्रांजैक्शंस लिखूंगा और आपके सामने फिगर्स को पोस्ट भी करूंगा इस इक्वेशन में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं कहूँ कि लिखें प्लीज लिखें, और अगर कहूँ रुक जाए तो कभी प्लीज रुक जाइएगा। असल चीज है कि इसे अंडरस्टैंड करना। तो पहले ट्रांजैक्शन मेरे साथ लिखें। लेट्स से ओनर started the business with cash of rupees 3 लाख। फिगर जरा आसान सी रख लाऊंगा। The owner started the business with cash of rupees 3 lakh. Before this first transaction, इस बिजनेस के कितने एसेट्स होंगे? नहीं, बिफोर दिस ट्रांजैक्शन, इस पहली से भी पहले लाइबिलिटीज कितनी होंगी? और देयरफॉर कैपिटल भी। अगर बिजनेस ही नहीं होगा फिर तो कुछ नहीं है। और अगर ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाए तो फिर इसमें कहां कहां चेंज आएगा ये मैं बताने लगा। बिफोर दिस ट्रांजैक्शन क्या सब कुछ जीरो, लेकिन क्या आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन कोई चेंज आएगा? और पहले मेरे से सुने,
क्या इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस के कैश में इंक्रीज होगा? तो कैश में इंक्रीज का मतलब एसेट्स में 3 लाख ऐड हो जाएगा, पहले 0 है तो 3 लाख हो जाएगा, लेकिन ये पैसे कहां से आए? तो क्या इस कैश के आने से कैपिटल भी बढ़ जाएगा? कैपिटल और कैश रहेगी तो बात है, कैश मींस एसेट, और अगर ये कैश ओनर से आया है तो देयर कैपिटल भी है, तो कहां कहां इंक्रीज आएगा? कहां कहां इंक्रीज आएगा? इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे टोटल एसेट्स 3 लाख हो जाएंगे, उसके कह रहा हूं तो मतलब उसके नीचे लिख रहा हूँ, इस ट्रांजेक्शन से कोई हमारी लाइबिलिटी पे इफेक्ट, कोई इफेक्ट से कोई लाइबिलिटी नहीं, लेकिन क्या इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे कैपिटल में भी 3 लाख हो गया है? तो इस कैश से होने से कैश आने से क्या क्या बढ़ गया, पहले बोले? कैश मींस एसेट बढ़ गया, और पैसे होने से आने का मतलब कैपिटल भी बढ़ गया है। एक सेकंड बोर्ड पे देख रहा, 3 लाख एसेट्स माइनस 0 लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3 लाख इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ 3 लाख। इक्वेशन मैच है मेरी? कैसे मैच है? 3 लाख माइनस 0 इज इक्वल टू 3 लाख और इज इक्वल टू कैपिटल। एक चीज और, ये कोई हमने इक्वेशन कोई जानबूझ के बैलेंस नहीं करनी, इंशाल्लाह हमने बस लॉजिकली सोचना है, इंशाल्लाह इसमें खुद बैलेंस होगा। तो क्या मैंने इसको जबरदस्ती बैलेंस कर दिया है या अल्हम्दुलिल्लाह ये बैलेंस है? तो इंशाल्लाह इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ लॉजिकली सोचना, बाकी इंशाल्लाह इसमें खुद ही बैलेंस होगा। ये हो गई है, मैंने कर दी है, देख ले रहा, और थोड़ा सा मैंने स्पेसिफाई कर दिए, ये एरो समझ आ गया, नीचे बना रहा हूँ, मतलब वो एसेट्स के नीचे लिख रहा हूँ, लाइबिलिटीज के नीचे, कोई डिक्रीजिंग एरोज नहीं कर रहा। अब ये ना मसला बन जाएगा। अंडरस्टैंड कर लिया प्लीज क्या लिखा है? ठीक है, ये वाला सोर्स क्लियर? देख लें लिखते हुए किसी जगह में आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है, ये मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा, अंडरस्टैंडेबल? ये बता छोड़ दे एसी को यार, एसी ने क्या कर दिया, हर बंदा एसी एसी, ये 2-3 लाइनें हैं, उसने नहीं ऊपर होना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसने ऊपर नहीं होना, ये आपने देख ली है, कोशिश भी कर ली है, तो इसका एक ही तरीका हो सकता है, थोड़ा सा या तो आगे आ जाए या पीछे चले जाए, वो तो फैसला हो चुका उसका। अब पूरा मोहल्ला देख रहा है लेकिन वो नहीं मान रहा। नहीं आपको चेयर आगे करना है, मतलब ये सेंटर में करना है या पीछे करना है? ये सेंटर इस लाइन में करना है, अगर कोई डायरेक्ट हवा पड़ी या अगर बंद करवाना तो मैं क्या कह देता हूँ इसे, चलता रहने का मतलब, थोड़ा सा अगर किसी पर डायरेक्ट हवा पड़ी तो काइंडली चेयर अपनी आगे कर लेना। अब प्लीज कर लेना यार, फिर उधर ही शुरू हो जाऊंगा, ना ये मानते ना वो, थोड़ा देखी जाएगी। हुक्म की जगह सब क्या दोबारा बता दो। बिजनेस में कैश आ जाएगा तो बेटा पहले एसेट्स हमारे 0 है, तो अब एसेट्स में कैश शामिल होके 3 लाख हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे बिजनेस में अब 3 लाख क्या कैश की शक्ल में एसेट हो गया, और वो पैसे क्योंकि ओनर से है, इसलिए कैपिटल में भी 0 से 3 लाख इजाफा होकर 3 लाख हो गई। बस ये मैंने लिखा, और इस ट्रांजेक्शन से लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइबिलिटी 0 है। बस ये लिखा, और दोबारा 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख क्यों लिखा? जस्ट टू शो यू के बैलेंस है। ठीक है, चलो आगे चले सर, सेकंड ट्रांजेक्शन, बिजनेस obtained a loan from bank, rupees 1,50,000. Rupees 1,50,000 in cash. पहले कहीं जरा खुद से लिख के जरा ट्रांसलेशन करना, क्या किया बिजनेस में? अब मैं करूंगा, मैंने एक्सप्रेस मेरा बोर्ड पे देखिएगा, ये जो मैंने लास्ट में लिखा 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख, ये तो फिर मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टोटल्स किए दोनों,
तो असल में हमारे एसेट्स ये हैं, इस ट्रांजैक्शन से पहले 3 लाख का कैपिटल है, 3 लाख के एसेट्स है और 0 लायबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन नंबर 2 से पहले 3 लाख का कैपिटल हो चुका है, 3 लाख के एसेट्स भी हैं और लायबिलिटी फिलहाल 0 थी। अब हमने करना क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे जो पिछली ट्रांजैक्शन है उससे आगे चलेंगे। तो मीन्स टू से सेकंड लाइन से, सेकंड ट्रांजैक्शन से क्या कोई कैश वाले एसेट्स में इंक्रीज आएगा? पहले वो कितने हैं? 3 लाख। पहले कैश 3 लाख एसेट है, अब उसमें कितना इंक्रीज आ गया? 1,50,000 कैश और बढ़ जाएगा, देयरफॉर वो कितना हो जाएगा? 4,50,000। 3 लाख प्लस 1,50,000। क्या इस ट्रांजैक्शन से कोई कैपिटल में भी चेंज आएगा? तो कैपिटल रिमेन्स 3 लाख। ओके सर, लेकिन क्या इस बैंक से लोन लेने से कोई लायबिलिटीज पे भी इफेक्ट आएगा? पहले लायबिलिटीज कितनी है? 0। अब लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? तो काइंडली हाउ टू राइट प्लीज, अब बोर्ड पे देखें। फोर नहीं, एक मिनट आराम से, एक दो स्टेप्स में से देखो, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, आराम से लिखें। पहले एसेट से 3 लाख, एग्रीड है? उसमें 1,50,000 का कैश और ऐड हो गया इस 3 लाख में। तो पहले एसेट्स का 3 लाख था, उसमें मैंने और कितना ऐड कर दिया? आगे चले, लायबिलिटीज पहले क्या थी? 0, लेकिन अब लायबिलिटीज में कितना ऐड हो गया? 1,50,000। ओके, कैपिटल की तरफ आए, कैपिटल कितना है? उसमें कुछ चेंज? लेट मी फिनिश यहाँ तक। ओके, अब इसको यार सॉल्व करवा दें। एसेट्स टोटल कितने हो गए? 4,50,000। लायबिलिटीज कितनी हो गई? 1,50,000। क्या 4,50,000 माइनस 1,50,000 3 लाख कैपिटल के बराबर ही अमाउंट है? अब लिखे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा चल रहे हैं साथ साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने जब जिस भी जगह पढ़ रहे हैं आप लोग, तो काइंडली फील लाइक इन क्लास, प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। देखे तो सही है क्या? देखा मैंने क्या 3 लाख के कैपिटल पे लोन लेने से कोई इफेक्ट होगा? ना करें बेटा इस वाला ग्राफ, प्लीज सीरियस, बिल्कुल बात नहीं है। हाँ बताए सर, कैपिटल कब बढ़ता है? जब ओनर इन्वेस्ट करता है, या प्रॉफिट हो जाए, या लॉस हो जाए, या ड्रॉइंग्स हो जाए। बैंक से अगर लोन लिया है, कैश बढ़ेगा या कैपिटल बढ़ेगा? बस ये वर्ड्स ही फाइनल करने हैं। कैश मिलेगा बैंक से या कैपिटल मिलेगा? तो कैश बढ़ गया, क्या वो कैश वापस भी करना है? तो इस कैश को पकड़ लेने से लाइबिलिटी भी बन जाएगी, तो ओनर की तरफ से तो पैसे नहीं आए ना, उसने वापस लिए हैं, तो लोन लेने से ओनर के कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कब इफेक्ट आता है? मैंने 3-4 चीजें बोली, सब लोग करनी, मेरे साथ रिपीट करेगा। कैपिटल में चेंज बड़ा तब आएगी जब ओनर इन्वेस्ट करेगा, सबको पता है, या प्रॉफिट हो जाए, फिर बढ़ता है, कम होता है, और अगर लॉस हो जाए, अगर ड्राइंग्स हो जाए, तो बस ये 4 चीजें फिलहाल जो आपको पता। ये क्या हुआ? ओनर से पैसे हैं, ओनर ने लिए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ? तो उसे लोन लिया है, कैश आ जाएगा, एसेट बन जाएगा, और पैसे क्योंकि उधार के तौर पे लिए वापिस करने होंगे। अब लाइबिलिटीज में भी 1.5 लाख की अमाउंट लिखी होनी चाहिए। सब ओके प्लीज? हाँ जी, क्वेश्चन है सर? ये मैं एक दफा दोबारा इसको just to prove in front of you, 4,50,000 minus 1,50,000, 3 लाख और 3 लाख। तो ये जो मैं लास्ट में वर्किंग कर रहा हूँ, ये जो मैं 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख फिलहाल बना रहा हूँ, ये बन भी रहा है वैसे कि नहीं? कैसे बना दिया 3 लाख राइट साइड में? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये जस्ट टू प्रूव द क्वेश्चन। हमेशा इंशाल्लाह अगर हमारी काउंटिंग ठीक है, आप एकदम फाइनली आप भी रिपीट करना, क्या चीज किसके बराबर हो? नंबर 3,
अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थकावट हो रही है उससे। नहीं मैंने आपके भी आपको बोला है, मैं तो थका ही लगता हूँ लेकिन आपका फ्रेश लग रहा है, लगता है मैं सही नहीं देख रहा। नहीं मैं बिल्कुल सही देख रहा हूँ, माशाल्लाह सब ठीक है। अभी टाइम देखने वाली बात तो नहीं शुरू हुई। नंबर 3 सर, कोई नहीं वो तो शुरू से ही शुरू हुई थी। पहले सर मैंने वैसे ही मजाक कहा था, कर लेते हैं फाहद साहब बात, क्या हो। नंबर 3 सर, थर्ड ट्रांजेक्शन, बिजनेस परचेस्ड, बस 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 खत्म करें बात। बिजनेस परचेस्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 in cash। आपने भी आंसर्स नहीं लिखने, बस मेरे ख्याल एक बार ट्रांजेक्शन के बाद फिर मैं आपसे कहूंगा एक दो मेरे ख्याल और पैसा करना, बस लाइन लिख के छोड़ दीजिए। ट्रांसलेशन मेरे लिए क्या हुआ? अब ये जो फिगर्स आ गई थी बिफोर दिस थर्ड ट्रांजेक्शन, क्या क्या था हमारे बिजनेस में? 3 लाख का कैपिटल था, 4,50,000 के एसेट्स थे और 1,50,000 की लायबिलिटीज। ये तो पीछे एक बॉक्स बना दिए, ये मैंने सॉल्व किया। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस? 4,50,000 का कैश की फॉर्म में एसेट है, 1,50,000 का एक बैंक लोन है और 3 लाख रुपए ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल। अब देखिएगा नंबर 3, अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे कैश पे तो क्या हमारे कोई एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल में कोई चेंज आए? ऐसे क्या चेंज क्या है इसको, थोड़ी वैसे क्या चेंज आएगा, क्या आप प्रेजेंट करता है? फर्नीचर वाला एसेट आ जाएगा और कैश वाला एसेट चला जाएगा, एक्सपेंस। फर्नीचर वाला एसेट आ जाएगा और कैश वाला एसेट चला जाएगा। तो सिर्फ कहाँ चेंज आएगा अगर आएगा भी? सुने कैसे आएगा, गौर से देखें बोर्ड पे, कंसंट्रेट बोर्ड पे देखना भी। शायद नेट इफेक्ट 0 होगा लेकिन बोर्ड पे देखें प्लीज। पहले का 4,50,000 था, आपको पता है ये सिर्फ कैश फॉर्म में था। ओनर से 3 लाख आया था, देखिए 102, 3 लाख ओनर से कैश आया था, 1,50,000 बैंक से लोन लेके कैश आया था। ये सारा का सारा 4,50,000 किस फॉर्म में था? कैश में। अब इसमें से क्या निकल जाएगा? 10,000 का कैश और एसेट निकल जाएगा और इसमें इन एसेट्स में ही क्या ऐड हो जाएगा? 10,000, लेकिन क्या चीज ऐड हो जाएगी? फर्नीचर वाला एसेट ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, शायद अल्टीमेटली एसेट्स का सम सेम रहेगा, एक एसेट जाके एक एसेट आ रहा है लेकिन एसेट्स में की फॉर्म में चेंज आ रहा है। कौन से नाम से एसेट निकल रहा है और कौन से नाम से ऐड हो रहा है? कोई इस ट्रांजेक्शन से लायबिलिटीज पे इफेक्ट, कोई इस ट्रांजेक्शन से कैपिटल पे इफेक्ट। कैपिटल में कब चेंज आता है? वही 4 चीजें बोलनी है सारी गिन के। पहले इन्वेस्ट कर गए, प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, माइनस हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। कुछ नौजवान जो कॉस्ट में बैठे होते नजर आ रहे होते हैं, आज इधर नजर आ रहे हैं, तो कॉस्ट वाले हजरात ने कॉस्ट में जरा हिम्मत जरा रखनी है। इधर तो कोई मसला नहीं है, तो उधर भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कुछ दिन देगा अपने सर में पंगा भी तो बढ़ा लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हिम्मत आपको करनी है अपने कॉस्ट, और अगर इकट्ठा पड़ रहे तो सरेंडर नहीं करना, भाग नहीं जाना। इंशाल्लाह 10 दिन में इधर से उधर से मिलकर बराबर हो जाएगा। लेकिन इधर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए प्लीज। इधर तो अल्लाह की शुक्र है शक्ल रिलैक्स लग रही है, उधर तो मैं जानबूझ के नहीं देखता। जी सर जी सॉल्व करते रहे यार, कितने एसेट्स हो गए? नहीं लेकिन आप मुझे देखते रहा करें, क्लास के बाद मिलते रहा करें, मैंने उधर कहा कॉस्ट के एंगल से कुछ इश्यूज अपने रिजॉल्व करके जाए करें जहाँ तक हो सकता है।
जी सर 4,50,000 माइनस 1,50,000। ये फाइनली आंसर ठीक है जी मेरा? एनी कंफ्यूजन? कंप्लीट करना है यहाँ पर। हमारा काम इक्वेशन बैलेंस करना है या हमारा काम लॉजिकली सोचना है? इससे इंशाल्लाह खुद बैलेंस होगा। लेकिन सब कुछ सेट ऐसे हुआ है कि इसने इंशाल्लाह इक्वेशन में खुद ही मैच करते जाना। नंबर 4 लिखो। गोल्ड्स कॉस्टिंग ₹35,000 purchased on credit. Goods costing 35,000 purchased on credit. कभी क्रेडिट परचेज वर्ड सुना है सर? एक बार कहीं पिछले पेजेस पे जाके रिवाइज करके वापस आए। क्रेडिट परचेज अगर करेंगे तो उस दिन क्या होता है? नहीं देख के कर देख के, मुझे पता है आपको आता है लेकिन कभी देखेगा कंफर्म ऐसे ही आता है। गुड्स बढ़ जाती है और पैसे ना देने से क्रेडिटर की तरफ लाइबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ मैंने बेटा नाम नहीं लिखा किसी पर्सन का, लेकिन जो भी साहब होंगे जिनसे हमने क्रेडिट पे चीजें खरीदी होंगी वो साहब हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएंगे या क्रेडिटर बन जाएंगे? क्रेडिटर चीजें खरीदी हैं, क्रेडिटर का भी यूज होता है जब चीजें बेची हो और पैसे लेने हो। अब यहाँ क्या हुआ, चीजें खरीदी है, पैसे हमने बाद में देने हैं। बताइए क्वेश्चन के एंगल से क्या क्या चेंज आना चाहिए? बाद में लिख रहे हैं आपने, बाद में लिख रहे हैं, खामोश होते जाया करें प्लीज। once again वोट लेके सही जगह से शुरू करो। 3 लाख 450 150 ये गुड्स आ जाएंगे सर, सभी गुड्स आ जाएंगे सर। तो गुड्स कहाँ लिखो? गुड्स एसेट बन जाएगा हमारा। कब तक रहेगा एसेट? गुड्स वाला एसेट तब तक रहेगा जब तक सेल नहीं हो जाएगा। तो खरीदने से एसेट्स बढ़ जाएंगे। पहले एसेट कितने कितने रुपए के एसेट्स है आपके? कितना ऐड हो जाएगा? कोई इस ट्रांजेक्शन पे से लाइबिलिटीज पे इफेक्ट? ऑलरेडी लाइबिलिटीज कितनी है? 1,50,000। लाइबिलिटीज में प्लस करेंगे माइनस? लाइबिलिटीज में इजाफा आ जाएगा या रिडक्शन आ जाएगी? कितना ऐड करूं? पहले से है any effect of this transaction in capital? तो वो बेटा 3 लाख एज इट इज रहेगा। लेट मी कंक्लूड। टोटल परचेजेस सॉरी टोटल एसेट्स बता दें कितने हो जाएंगे? सॉल्व किया करें, यूज कैलकुलेटर। ठीक है लेकिन यूज कैलकुलेटर वेयर इज रिक्वायर्ड। 450,000 प्लस 35,000 4 lakh 25,000। What will be the total liabilities? 185,000। Clear please? और once again 4,85,000 minus 1,85,000 is equal to 3 lakh capital. Understandable? ठीक है, इनको मैं स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये 35,000 ऐड हुआ गुड्स वाला और लाइबिलिटीज में 35,000 क्या ऐड हुआ? क्रेडिटर वाला। ये लिखे ऊपर नीचे कहीं स्पेसिफाई करना। अभी किसी फॉर्मेट के एसेट से टेंशन आपने नहीं लेनी है, बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से हो रही है। कैसे लिखना है ये कोई साइंस नहीं है। फिलहाल जैसे लिख रहा हूँ समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना अभी आपको। किसी को ऐसे तो नहीं महसूस हो रहा है कि जब मेरा दिल करता है प्लस कर देता हूँ, जब दिल करता है कुछ नहीं करता? आपको समझ आया क्या होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर?
जी सर, नंबर 5। बस गुड्स कॉस्टिंग, बेटा ना किया करें यार, इतना हल्का हल्का बोल रहे हैं, साथ वाले को आवाज नहीं आ रही, तो फायदा फिर क्या है। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 रुपीज, 12,000 sold for rupees 15,000 on cash। जी जी, नहीं बेटा अभी तो नहीं ना, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो खत्म होगी। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में तो अभी सिर्फ हमने खरीदी है, तो फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि सपोज अगर पे करेंगे फिर क्या होगा। तो फिलहाल सपोज पे नहीं किया, और पे करने से पहले जो चीजें खरीदी थी क्या हम उन्हें बेच सकते हैं? एक बार सोचेगा फिर। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में गुड्स खरीदनी है, तो पैसे तो दिए नहीं, तो मैंने अगली ट्रांजेक्शन में भेजनी है चीजें। हो सकता है सर, चीजें हैं भेजनी। हाँ डेफिनेटली ड्यू डेट पे पेमेंट भी करेंगे, तो लेट्स अज्यूम ड्यू डेट आने से पहले हमने किसी कस्टमर को ये चीजें भेज दी, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह आगे चलते हैं। एक सेकंड लाइट आ गई। जी सर, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 ऑन कैश पहले करवाएं। Before this transaction, what is the amount of capital, assets, liabilities? तो वहां से कंटिन्यू करवाना, पहले करवाना 4,85,000 के एसेट्स में कोई चेंज? क्या चेंज? कितने से गुड्स कम हो जाएंगी? कितने से गुड्स कम हो जाएंगी? 12,000। रुक जाए रुक जाए, तो क्या माइनस कर दिया मैंने? 12,000 क्या माइनस कर दिया? गुड्स को माइनस कर दिया एसेट्स में से। और क्या उन गुड्स की जगह एसेट्स में कैश 15,000 ऐड हो जाएगा? क्या निकल के क्या ऐड हो गया? गुड्स एंड एसेट कम होके कैश वाला एसेट बढ़ गया। ठीक हो गया था? Any effect of this transaction on liabilities? Liabilities will remain intact 1,85,000. Any effect of this transaction on the capital of the business? क्या यार, क्या मेरे भाई, कैपिटल 3 लाख था, क्या इस ट्रांजेक्शन से कुछ प्रॉफिट हुआ है सर? कितना हुआ? 12,000, 15,000, कितना ऐड करो? कैलकुलेटर समझ रहे हैं? फाइनली सॉल्व करा जरा, एक समझ आ गया तीसरी जाएंगे। इतना आसान, क्या चीज जमा कर दी मैंने कैपिटल में? प्रॉफिट, प्रॉफिट 3,000 मीन्स प्रॉफिट, सबको ले रहा है। फाइनली सॉल्व करके अब हमारा कैपिटल कितना हो गया? 3,03,000। बेटा एक बार देखा करने पड़ेगा,
पहले कंप्लीट करवा देना पूरे फिगर्स। एसेट्स बता दें कितने हो गए 4 लाख। सॉल्व करें प्लीज सब प्लीज। 4,88,000। लायबिलिटीज कितनी हो गई वो एज इट इज है 185,000। क्या इक्वेशन मैच है? किन फिगर्स की बेस पे मैच है? 488,000 माइनस 185,000 इज इक्वल टू नाउ 3,03,000। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको मुझे लगता है खतरा है कि नहीं उठा लो तुम्हें, पहले अंडरस्टैंड कर लो बेटा उसमें क्या लिखा है मेरी बात। क्या प्लस माइनस किया दोबारा रिवाइज करना जरा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी बेटा ऑल स्टूडेंट्स क्लियर है? ये कोई क्वेश्चन किसी का? फाइनल करने पर 3,03,000 इज इक्वल टू 3,03,000 3,03,000। मैंने तो कहा था कि इक्वेशन हमेशा 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नहीं कहा था। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज की फिगर इंशाल्लाह कैपिटल की अमाउंट की पड़े, वो जो भी फिगर हो। नंबर 6 मजे बढ़ा रहा है आपके ख्याल में नहीं है बेटा? और कंपनी में क्या चीज एंजॉयमेंट की आपके ख्याल में है? यही कंपनी है सर। अगर किसी और चीज की तलाश है तो मेरा ख्याल है उसको रहने दें, आगे थोड़ा सा और हो जाएगा। नंबर 6 फैसल यार को खुदा का नाम ले यार। फैसल साहब ने सवाल किया है, सवाल ऐसा फैसल सबके सामने शेयर करने वाला। मैंने 485 क्यों नहीं लिखा? तो बेटा वो आ ही रहा तो मैं लिखूं कैसे? फैसल कैलकुलेटर पकड़ ऐसा ऐसे लिखा, कैलकुलेटर उठा लिया 485,000 लिखा ब्रैकेट वाला माइनस 12,000 प्लस 15,000 माइनस के बराबर क्या आंसर आ रहा है? फैसल पिछली क्लास में फैसल मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, लेकिन हर फैसल ऐसे ही होता है। फैसल ना करिए आगे आंसर आप लोग आगे नहीं पढ़ रहे। नंबर 6 बस सीरियसली प्लीज लेट्स assume the unit of goods purchased on credit rupees 10,000। इसको कहने लिंक करें मेरे सेंटेंस को नंबर 4 के साथ। नंबर 4 क्या हुआ था? नंबर 4 पढ़ ले ढूंढ ले। 35,000 की गुड्स क्रेडिट पे खरीदी थी। क्या लिखा मैंने? सारी नहीं कर रहे, सपोज सिर्फ 10,000 की पेमेंट कर रहे, तो जो क्रेडिट पे चीजें खरीदी थी उसके अगेंस्ट अब पेमेंट करने लगे। क्या गुड्स बढ़े? गुड्स तो बढ़ चुकी हैं। अब क्या होगा? पहले अपने जेन जरा सेट कर लेगा। या तो सेंटेंस को सॉल्व कंप्लीट कर लेगा। पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट इन कैश। प्लीज जस्ट अ मिनट यार मैं वर्ड्स ले आया इन कैश जरा क्लियर करने के बाद। Payment of goods purchased on credit in cash। जी सर, क्या जेन कहता है? ये बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन एक सेकंड मेरा बोर्ड पे लेके मेरे सीक्वेंस में जरा चले। 4,88,000 के एसेट्स है, क्या उन एसेट्स में तो चेंज इस चीज का कितने से? इसमें से कैश कम हो जाएगा बाय रुपीज 10,000। कैश वाला एसेट कम हो जाएगा। कैश देने से, लाइबिलिटी वापस करने से, अदा करने से हमारा 10,000 रुपीज से कैश रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया? लाइबिलिटीज में
पहली लाइबिलिटी थी तो इस ट्रांजेक्शन से पहले 5,000 की लाइबिलिटीज है, एनी चेंज इन दैट, प्लस या माइनस। लाइबिलिटीज में भी 10,000 की क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कितनी थी कितनी वैसे वो, तो अभी भी लेकिन रिमेनिंग बचेगी क्या, कितनी बच जाएगी, लेकिन माइनस कितनी होगी, अंडरस्टैंड करें प्लीज। एनी चेंज ऑन कैपिटल इन बाय दिस ट्रांजैक्शन, कैपिटल कब कब चेंज होता है, आराम से तसल्ली से 4 चीजें पूरी करें। देखिए सॉल्व करें फाइनल, फाइनल आंसर से पहले कितने कितने रहेंगे। इन अमाउंट से ऊपर ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, जैसे कैश और क्रेडिट, तो आप भी लिखेगा नहीं करा, इधर से क्या निकला उधर से क्या कम हुआ, ये लिखिए प्लीज। लाइब्रेरीज में से क्रेडिटर की लाइब्रेरी रिड्यूस हुई और एसेट्स में से कैश कम हो गया, तो फाइनली जब सॉल्व किया जाए तो 4,78,000 के एसेट्स रह गए। ओके सर, 1,75,000 की लाइबिलिटीज रिमेनिंग रह गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी भी बैलेंस करेंगे तो टोटल एसेट्स माइनस करके देखिए प्लीज यार। जी एनी कंफ्यूजन फाइनल, एक ट्रांजेक्शन बस आखिरी हो, एक या दो, नहीं मैं अपने आप से पूछा, चलो फिलहाल एक जरा, लेट्स अज्यूम कि आखिरी, अगर आपने एंजॉय किया फिर देखता हूँ कि शायद एक और, ये चेक कर लेते ना, देखो पूछ लो आपसे, ये अंडरस्टूड है, जिसे एंजॉय नहीं करेंगे, नहीं मतलब विदाउट एनी बाइस से चेक कर लेते हैं, एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि विदाउट एनी बाइस आप मुझे फाइनल ओपिनियन बता देंगे कि एंजॉय किया है या नहीं, तो लिख के देते। जी सर, ऑनर took rupees, serious है, ऑनर took rupees post 2,000 cash from business for his personal use। जी कुछ जहन में आते हैं वर्ड्स, एक इंडिविजुअली लिख कर देखना, बिल्कुल खामोशी। इसको जरा, इस ट्रांजेक्शन को जरा खुद से एक्सप्लेन करके देखें कहाँ चेंज आएगा, स्टार्टिंग में आराम कर लेगा, आराम से खामोशी से करने को करना, बिल्कुल खामोशी, कंप्लीट साइलेंस। ये ठीक है मैडम, सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसको कैसे लिखें पहले खुद से लिखा, ट्राई करें कुछ नहीं होगा। जी जस्ट एक मिनट, जस्ट सब लोग अपनी ट्राई कंप्लीट करें। जी जो समझ आया लिखिए समझ, चले बोर्ड पे देखें देखें चेक करें मैं सही लिख रहा हूँ। 4,78,000 के एसेट्स में से 2,000 का कैश कम हो जाएगा, डन है सर। 1,75,000 की लाइबिलिटीज में से 2,000 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं है, तो फिर चेंज कहाँ आएगा।
ड्राइंग सबको पता चल गया था ये ड्राइंग है, ड्राइंग किसे कहते हैं? पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे लेते हैं तो ड्राइंग्स के होने से कहाँ चेंज आएगा? कैपिटल में क्या चेंज आएगा? प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा? कितना कैपिटल था, कितना उसमें से लेस हो जाएगा, क्या चीज लेस हो जाएगी, ये प्लीज स्पेसिफाई करना आप लोगों ने। ड्राइंग्स कैश प्लीज स्पेसिफाई करना है कि नहीं किया मैंने। तो फाइनली हमारे एसेट्स आ जाएंगे 4,76,000, liabilities 1,75,000 एंड फाइनली कैपिटल का रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा 3,01,000। चेक करें काइंडली, इक्वेशन मैच है, लेकिन 3,01,000 कैपिटल टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज alhamdulillah is equal to capital. Any confusion in this transaction? Okay sir, last तक या नहीं स्टूडेंट्स? अच्छा बेटा अभी घर के लिए इसलिए कोई काम नहीं है क्योंकि शायद चीजें अभी हम सीखने की पोजीशन में, तो इन दिनों को लेकिन आप बेस का किया करें। ये तकरीबन अगर हमने पढ़ा है 1.5 आवर से तो ज्यादा ही पढ़ा, तो इसे कम से कम 15-20 मिनट तो घर में इंडिविजुअली रिवाइज करना पड़ता है। इतना इसे शुरू में सीरियस लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उतना ही बाद में आसानी रहेगी। ठीक है, तो प्लीज 15-20 मिनट कम से कम आधा घंटा कोशिश करें रिवाइज करके। अल्लाह हाफिज। जो आज आपने पढ़ाया था वो सारा समझ आ गया था।